मूवी की शुरुआत होती है दो नर्सेस से जो एक डॉल से डरी होती हैं। वो बताती हैं कि शुरू में हमें इसके हाथ और टांग की पोजीशन बदली हुई मिली थी और कभी-कभी इसका फेस ऊपर उठा हुआ होता था, नीचे के बजाय। हमने समझा था कि ये हमारा वहम है, पर एक दिन ये हमें दूसरे कमरे में चलती हुई दिखी। किसी वजह से कैमिला इससे जुड़ गई थी और हमें पता चला कि उस डॉल के अंदर एनाबेल हिगिंस की आत्मा है। पता नहीं इस डॉल का क्या माजरा है। मेरी मॉम ने इसे मुझे मेरे बर्थडे पे दिया था। कहानी की शुरुआत होती है जॉन से, जो एक डॉक्टर है, और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ मिया। जॉन अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के लिए एक डॉल खरीद कर लाता है क्योंकि वो डॉल्स का कलेक्शन कर रही थी। मिया ये डॉल्स अपने फ्यूचर बेबी के लिए कलेक्ट करती है और फिर एक रात उनके पड़ोस में हिगिंस फैमिली पर कोई हमला कर देता है और जान से मार देता है। इस वजह से शोर होता है और मिया उठ जाती है और मिया के मना करने के बावजूद जॉन देखने जाता है। और फिर जब जॉन को पता चलता है कि हिगिंस फैमिली मर चुकी है, तब वो मिया को इमरजेंसी कॉल करने को कहता है। पर मिया बहुत ज़्यादा डरी होती है और जब मिया एम्बुलेंस को फ़ोन कर रही थी, तब उसके घर में वो दो पागल घुस आते हैं और उनमें से एक पागल मिया के पेट में चाकू से हमला कर देता है। तब तक जॉन वहाँ आ जाता है और मिया की जान बचा लेता है। तब तक पुलिस आ जाती है और पागल आदमी को जान से मार देती है, पर उसके साथ की वो पागल औरत उस डॉल को पकड़कर आत्महत्या कर लेती है। यह डॉल वही डॉल है जो जॉन खरीद कर लाया था। और न्यूज़ रिपोर्ट से पता चलता है कि जो पागल औरत मर गई थी, वो हिगिंस फैमिली की बेटी है, एनाबेल हिगिंस। और उसके साथ जो आदमी था वो उसका बॉयफ्रेंड था, जिसके साथ वो भाग गई थी। ये दोनों किसी संप्रदाय के मेंबर हैं। उन पागलों के हमला करने के बावजूद मिया का बच्चा जिंदा बच जाता है। मिया जब वापस जॉन के साथ उस घर में आती है तो बहुत डरी हुई होती है। मिया जॉन से कहती है, अगर कुछ बुरा हुआ तो तुम वादा करो कि तुम मुझे बचाने के बजाय मेरे बच्चे को बचाओगे। जॉन उसे संतुष्टि देने के लिए उसे प्रॉमिस कर देता है। इसके बाद रात को तकरीबन 12 बजे मशीन के चलने की आवाज़ आने लगती है। मिया की मशीन अचानक से चलने लगी थी, जिसे सुनकर मिया उठ जाती है और जॉन भी उठ जाता है। जॉन इस बार पिछली वाली घटना को लेकर बहुत सतर्क हो चुका है। वो बेसबॉल का डंडा लेता है और देखने जाता है, तो पाता है कि मिया की मशीन अपने आप ही चल रही है, जो बटन से भी बंद नहीं होती। फिर जॉन उसका स्विच निकाल देता है। जॉन जब अपने कमरे में वापस जा रहा था, तो नर्सरी रूम के दरवाजे को खुला पाता है और जब वो उस दरवाजे को बंद करने की कोशिश करता है, तो वहाँ पर वही डॉल पड़ी हुई थी जो जॉन मिया के लिए खरीद कर लाया था। जॉन उसे उठाकर सामने रखी चेयर पर रख देता है और दरवाजे को बंद कर देता है। अगले दिन जॉन के जाने के बाद मिया सिलाई करते हुए टीवी देख रही थी कि अचानक ही टीवी खराब हो जाता है और मिया को चेयर हिलने की आवाज़ आने लगती है। जॉन ने जिस गुड़िया को चेयर पे रखा था, वो चेयर हिल रही थी, मानो जैसे वो गुड़िया चेयर के मज़े ले रही हो। मिया जब देखने जाती है तो वो चेयर हिलना बंद हो जाती है और मिया फिर उस कमरे को बंद कर देती है। जॉन जब काम करके घर लौटता है, तो मिया को बताता है कि कुछ दिनों बाद मुझे 2 दिन के लिए बाहर रहना होगा। मिया इससे दुखी नहीं होती, वो मान जाती है। जॉन मिया को ये भी बताता है कि हमें डिटेक्टिव क्लार्कन से मिलना होगा, वो कुछ हमें बताना चाहते हैं। फिर मिया जब अपने कमरे में जॉन के साथ वापस जा रही थी, तो उस गुड़िया को देखकर जॉन से कहती है कि इसे फेंक दो, क्योंकि ये गुड़िया उस पागल औरत के हाथ में थी। जॉन उस गुड़िया को कचड़े के डिब्बे में जाकर फेंक देता है। फिर जब मिया और जॉन डिटेक्टिव क्लार्कन से मिलते हैं, तो उन्हें बताते हैं कि एनाबेल हिगिंस जो मरी थी, वो सच में हिगिंस फैमिली की बेटी थी। उसका साथ जो पागल था, वो उसका बॉयफ्रेंड था और वो इसके साथ ही वो एक संप्रदाय के मेंबर भी थे। पर मिया इस बारे में कुछ भी जानना नहीं चाहती। उसको एक तरह का सदमा लगा है उस घटना की वजह से। हाँ, अगर सेफ्टी से रिलेटेड कोई बात हो तो वो मिया को कोई दिक्कत नहीं है उससे। रात को जॉन मिया का टीवी ठीक कर देता है और मिया के लिए पॉपकॉर्न गैस पर रख देता है, पर मिया सो जाती है, इसलिए वो गैस बंद कर देता है। अगले दिन जॉन के जाने के बाद मिया सिलाई करते हुए फिर से टीवी देख रही थी। वो टीवी में इतनी ज़्यादा खो जाती है कि उसकी उंगली कट जाती है और दूसरी तरफ किचन में गैस अपने आप ऑन हो जाती है और पॉपकॉर्न की वजह से पूरे किचन में आग लग जाती है। मिया को जब
आग जलने की महक आती है तो वो किचन में देखने जाती है, तो वो डर जाती है और अचानक से उसके पेट में दर्द होने लगता है। मिया आग से इतनी ज़्यादा डर जाती है कि वो पेट के बल ज़मीन पे गिर जाती है। तभी उसका कोई तभी उसकी कोई टांग पकड़कर आग के करीब खींचने लगता है। वो और ज़्यादा डर जाती है और मदद के लिए पुकारने लगती है और लोग उसकी मदद के लिए आ जाते हैं और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। जॉन को जब ये पता चलता है तो वो सीधे हॉस्पिटल में मिया के पास आता है और उसे पता चलता है कि लिया पैदा हो चुकी है। मिया जॉन को बताती है कि मैं अपने बच्चे के साथ उस घर में वापस नहीं जाने वाली। जॉन मान जाता है। जॉन अपनी फैमिली के साथ पैसाडीना के अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है। पैसाडीना में रहते हुए जॉन की फैमिली को कई दिन बीत जाते हैं। मिया लिया के साथ बहुत खुश है, पर वो घर से बाहर नहीं जाती। इसलिए जॉन उसको लेकर चर्च में जाता है। पर मिया फादर का उपदेश आधा छोड़कर लिया के साथ बाहर चली जाती है। उपदेश खत्म होने के बाद फिर फादर पेरेस मिया के पास आते हैं और लिया की फोटो खींचने की रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि फादर पेरेस हमेशा अपने चर्च के नए मेंबर्स की फोटो बुलेटिन बोर्ड पे लगाते हैं। मिया मान जाती है। फादर पेरिस मिया और लिया की फोटो खींच लेते हैं। फोटो खींचने के बाद फादर पेरिस मिया से हिगिंस फैमिली के बारे में बात करने लगते हैं। हिगिंस फैमिली का नाम सुनकर मिया दुखी हो जाती है और उसको अपनी सारी पुरानी बातें याद आने लगती हैं। इसलिए वो जॉन का बहाना करके वहां से चली जाती है। घर लौटने के बाद मिया नर्सरी रूम में सभी डॉल्स को अलमारी में रख रही थी। उन सभी डॉल्स को अनपैक करते हुए उसे वही डॉल मिलती है जिसे जॉन ने कचड़े के डिब्बे में फेंक दिया था। जॉन को जब ये पता चलता है तो हैरान हो जाता है, आखिर ये डॉल वापस कैसे आई। पर मिया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सभी पुरानी बातों को भुला देना चाहती है, इसलिए वो इस डॉल को बाकी डॉल्स के साथ रख देती है। इसके बाद जब मिया सो रही थी तब अचानक से टीवी खराब हो जाता है और एनाबेल की आत्मा आकर लिया को देखने लगती है, जिस वजह से लिया रोने लगती है और मिया की नींद खुल जाती है और टीवी अपने आप ठीक हो जाता है। मिया को कुछ पता भी नहीं चलता आखिर हुआ क्या। मिया घर में बोर हो जाती है, इसलिए वो लिया को लेकर बाहर घूमने चली जाती है और सीढ़ियों पर उसकी मुलाकात दो भाई बहन से होती है, जिसमें से बड़ा भाई ड्राइंग बना रहा था और मिया छोटी बहन से बात करने लगती है। पर बड़ा भाई छोटी बहन को मना कर देता है, क्योंकि स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी चाहिए। बाहर जब मिया लिया के साथ घूम रही थी तब रास्ते में एक बुक स्टोर आता है और मिया का इंटरेस्ट एक बुक में आता है। मिया को देखकर उस बुक स्टोर की मालकिन इवलिन बाहर आकर मिया से बात करने लगती है और इवलिन को लिया बहुत पसंद आती है, इसलिए इवलिन मिया को एक बुक दे देती है और मिया और इवलिन की अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद जब मिया वापस घर आ रही थी तब उसे सीढ़ियों पे एक ड्राइंग का पेज मिलता है, जिसमें मिया और लिया की ड्राइंग बनी होती है, जिसमें मिया लिया को लेकर बाहर घूम रही है। मिया को लगता है कि ये ड्राइंग जरूर उस लड़के ने बनाई है, क्योंकि उस समय वही ड्राइंग बना रहा था। मिया देखकर बहुत खुश हो जाती है और फिर जैसे जैसे मिया सीढ़ी चढ़ने लगती है तो उसे दूसरे फ्लोर पे एक और ड्राइंग का पेज मिलता है, जिसमें मिया लिया को लेकर थोड़ी और आगे बढ़ी है और रोड पर एक ट्रक आ रहा है। मिया थोड़ी घबराई सी हो जाती है। फिर जैसे जैसे मिया ऊपर चलती जाती है उसको एक और ड्राइंग का पेज मिलता है, जिसमें लिया ट्रक से टकरा जाती है। लिया का एक्सीडेंट हो जाता है। ये देखकर मिया डर जाती है और ये बात जाकर जॉन को बताती है। ये बात जब जॉन को पता चलती है तो वो इस बात में ज़्यादा ध्यान नहीं देता। कहता है कि ठीक है, हम इनके माता पिता से मिलेंगे, पर इनको पनिश करने के लिए नहीं, इनको समझाने के लिए। पर मिया परेशान है, क्योंकि जॉन के जाने के बाद वो घर में अकेली रह जाती है। वही जानती है कि वो इस घर में अपने दिन कैसे बिताती है। ये सुनकर जॉन मिया से कहता है कि ठीक है, हम साथ में रात को डिनर करेंगे। पर रात में जॉन नहीं आता। मिया गाना बजाते हुए अपना खाना खा रही होती है और साथ में जॉन का खाने भी खा लेती है। फिर मिया गाना बंद करके बर्तन साफ करने चली जाती है और अचानक से गाना वापस बजने लगता है। मिया वापस आकर गाना बंद कर देती है और उसको किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आती है, जैसे कोई अजीब सा आदमी कुछ फुसफुसा रहा हो, वो भी खिड़की के अंदर। मिया जब पर्दा हटाने की कोशिश करती है तो उसको कोई धक्का दे देता है, जैसे मानो खिड़की के अंदर कोई बैठा हो। खिड़की की ओर से एक बच्ची मिया के मुंह पे लात मारकर हंसती हुई गलियारे में दौड़ते हुए घर के अंदर चली जाती है। ये देखकर मिया हैरान हो जाती है, आखिर इस बंद घर में ये शरारती बच्ची कहाँ से आई। मिया इस बच्ची को ढूंढने लगती है। तभी अचानक से सिलाई मशीन चलने लगती है। मिया सिलाई मशीन को बंद कर देती है। फिर मिया को एहसास होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है।
मियाँ जब घूम के देखती है तो ये वही बच्ची है। मियाँ इससे पूछती है, आखिर कौन हो तुम? फिर मियाँ जिस कमरे में खड़ी थी, उस कमरे का दरवाज़ा धीरे-धीरे करके बंद होने लगता है। फिर अचानक से वो बच्ची मियाँ की तरफ दौड़ने लगती है और दरवाज़ा खोल के एनाबेल हिगिंस बन जाती है। एनाबेल का चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। एनाबेल मियाँ का गला पकड़ने आ रही होती है चिल्लाते हुए। ये देखकर मियाँ डर जाती है और डर कर चिल्लाने लगती है पागलों की तरह। फिर जब वो अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि सामने कोई भी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। फिर भी मियाँ का मन घबराया हुआ है। आखिर ये सब चल क्या रहा है? जॉन जब घर पे आता है तो मियाँ उसको सब कुछ बताती है। जॉन ये सुनकर हैरान तो होता ही है, साथ में परेशान भी होता है। पर अब मियाँ छोटी सी छोटी आवाज़ से भी डरने लगी है। फिर जॉन से कहता है कि लगता है हमें किसी से मिलना होगा। मियाँ को लगता है कहीं वो उसे पागल तो नहीं समझता, पर जॉन पादरी की बात कर रहा था। फिर जॉन मिया को लेकर फादर पेरिस के पास जाता है। जॉन फादर पेरिस से कहता है कि कुछ दिक्कतें हमारे पेरेंट्स के साथ भी हुई थी और कुछ दिक्कतें हमारे साथ भी हो रही हैं, पर वो लोग चर्च गए थे तो उनकी दिक्कत हल हो गई थी, तो मैंने सोचा मुझे भी चर्च आना चाहिए। फिर फादर पेरिस ये सुनकर कहते हैं कि देखो जॉन, हर दिक्कतें एक प्रकार की नहीं होती। तुम लोगों ने कुछ महीनों से बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का डटकर सामना किया है, पर उसको भुलाने से वो समस्या हल नहीं होगी। तुम्हें करना ये है कि उस समस्या को याद रखो और ये याद रखो कि तुमने कैसे उसका डट के सामना किया। इससे तुम्हें और हौसला मिलेगा। मिया इस बात से सेटिस्फाई हो जाती है और वो जॉन से भी कहती है कि ये सही कह रहे हैं। इसके बाद जब मिया, लिया और जॉन अपने घर की बिल्डिंग से बाहर निकल रहे थे तो उनकी मुलाकात इवलिन से होती है और फिर मिया इवलिन की पहचान जॉन से कराती है। इवलिन फिर पूरी फैमिली को कहती है अगर तुमको कोई भी दिक्कत हो तो अपने बड़ों से मदद मांगने आ सकती हो। इसके बाद जब मिया कपड़े सिल रही थी तब उसे अजीब सी आवाज़ आती है। मिया जब देखती है तो उसे कुछ पता नहीं चलता। मिया ध्यान नहीं देती और लिया को उसके नर्सरी रूम में जाकर सुला देती है। मिया के नर्सरी रूम के जाने के बाद नर्सरी रूम अपने आप बंद हो जाता है। इसके बाद मिया अपना कार्डबोर्ड लेकर अपने बिल्डिंग के बेसमेंट में जाती है, जहाँ पर सभी के अपार्टमेंट का स्टोर रूम होता है। मिया उस कार्डबोर्ड को अपने स्टोर रूम में रखी रही थी, तभी उसे एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। पर वो आवाज़ बंद हो जाती है तो मिया ध्यान नहीं देती, शायद उसका वहम हो। बच्चे के रोने की आवाज़ फिर से आने लगती है और तेज़ आने लगती है, जो मिया के पीछे से आ रही थी। मिया जब टॉर्च ऑन करके पीछे देखती है तो एक बच्चे घुमाने वाली गाड़ी में से आ रही थी। मिया जब उस गाड़ी के पास जा रही होती है तो आवाज़ और तेज़ी से बढ़ने लगती है। फिर जब मिया गाड़ी के पास पहुंच जाती है देखती है कि ये तो खून से सना हुआ एक कपड़ा है जो हिल रहा है, जैसे मानो इसके अंदर कोई बच्चा रो रहा हो। मिया जब उस कपड़े को हटाती है तो उसके अंदर कुछ नहीं होता। तभी मिया का हाथ कोई क्रिएचर पकड़ लेता है और मिया बुरी तरह डर जाती है और हाथ छुड़ाकर भाग जाती है और भागते हुए लिफ्ट के अंदर घुस जाती है। वो क्रिएचर मिया को देख रहा था। मिया डायरेक्ट छठे फ्लोर का बटन दबाती है पर वो लिफ्ट वापस उसी बेसमेंट में खुलती है। मिया ये बार बार करती है और वो लिफ्ट बार बार बेसमेंट में ही खुलती है। अब मिया बुरी तरह डर जाती है और रोने लगती है, अब मैं क्या करूं। फिर मिया को एग्जिट गेट दिखता है। मिया जब बेसमेंट में देखती है तो वो क्रीचर दिख नहीं रहा होता है। मिया दौड़ते हुए जाती है और उस एग्जिट गेट में घुस जाती है। मिया जैसे ही एग्जिट गेट में घुसती है उसे लिया के रोने की आवाज़ आने लगती है। मिया बुरी तरह डर जाती है और सीढ़ियाँ चढ़ने लगती है। बिजली कड़कना और तेज हो जाती है। मिया इतनी ज़्यादा जल्दी जल्दी दौड़ रही थी कि वो गिर जाती है और फिर जब वो नीचे देखती है तो उसे उस क्रीचर का हाथ दिखता है, जैसे मानो वो उसका पीछा कर रहा हो। मिया फिर और तेज से दौड़ते दौड़ते ऊपर चढ़ने लगती है। फिर अचानक से सब शांत हो जाता है और मिया को गहरी सांस लेने की आवाज़ आने लगती है। जो तब मिया जब पीछे देखती है तो देखती है कि सीढ़ी पे कोई बैठा है जो उसे देख रहा है और गहरी गहरी सांस ले रहा है। ये वही क्रीचर था जिसने मिया का हाथ पकड़ा था, जो मिया की तरफ ही घूरे जा रहा था। फिर अचानक से बिजली कड़कती है और इस क्रीचर का साफ साफ चेहरा मिया को दिखता है। मिया बुरी तरह डर जाती है और तेजी से दौड़ते हुए सीढ़ियाँ चढ़ने लगती है और मदद की गुहार लगाने लगती है। मिया जब अपने घर में पहुंचती है तो दरवाज़ा खोल के जल्दी से जल्दी अंदर घुस जाती है और फिर मिया अपना हाथ देखती है जहाँ पर उस क्रीचर ने पकड़ा था, जहाँ पर ए का निशान बन जाता है। इसके बाद मिया अपने हाथ की मरहम पट्टी कर देती है, लेकिन उसको घाव जैसा महसूस नहीं हो रहा था। वो जब उस पट्टी को हटाती है तो देखती है कि वो निशान गायब हो चुका है। मिया हैरान हो जाती है, आखिर मेरे साथ चल क्या रहा है। फिर मिया उसी जासूस को बुलाती है जो उन लोगों ने हायर किया था। मिया जब उनसे सारी इन्फॉर्मेशन मांगती है तो वो एनाबेल हिगिंस की फ़ोटो दिखाते हैं।
एनाबेल हिगिंस की जवानी की फ़ोटो और उसके बचपन की फ़ोटो। मियाँ जब एनाबेल के बचपन की फ़ोटो देखती है तो हैरान हो जाती है, बच्ची तो वही है जिसे मैंने उस दिन देखा था, जो मेरे घर में आई थी। फिर वो उस जासूस से उस संप्रदाय के बारे में पूछने लगती है, पर वो जासूस बोलता है सब पागलपंती है, मतलब ये कुछ खास नहीं है। पर फिर भी वो बताता है कि ये सब किसी प्रकार के शैतान को बुलाना चाहते थे। फिर मियाँ जब उस जासूस की फाइल्स देखती है तो उसमें कई लोगों ने शैतान को बुलाने के लिए अपनी जान दे दी। फिर मियाँ एनाबेल हिगिंस की फोटो देखती है जिसमें उसने जान दी थी और एक ए का निशान दीवार पे बना दिया था। मियाँ ने देखा कि ये निशान तो वही था जो मेरे हाथ पे बना था। जिस शैतान ने मुझे जब हाथ पे छुआ था तो यही निशान बना था। मियाँ जब उससे इस निशान के बारे में पूछती है तो जासूस बोलता है कि आप कुछ ज़्यादा ही सोच रही हैं, ये सब मन गढ़ंत है, एक काल्पनिक कहानी है। मियाँ समझ जाती है कि उसकी बातें वो जासूस समझने नहीं वाला। मियाँ वो फोटो अपने पास रख लेती है। फिर मियाँ तय कर लेती है कि इन सब के बारे में मुझे ही रिसर्च करनी पड़ेगी। तो वो एवलिन के बुक स्टोर पे जाती है। फिर उसकी मुलाकात एवलिन से होती है। जब एवलिन को इन सब के बारे में पता चलता है तो उसे कई चुनिंदा किताबें बताती है जिसमें उसको उसका जवाब मिलेगा। फिर मियाँ जब अपनी सारी बातें एवलिन को बताती है तो एवलिन कहती है कि देखो, आत्मा जो होती है वो किसी एक पार्टिकुलर प्लेस पे होती है। यहाँ पर तुमने जगह बदल ली है। और जैसे कि तुम बता रही थी कि वो जो संप्रदाय था किसी को बुलाना चाहते थे, तो वो किसी आत्मा इंसान की आत्मा तो बुलाएंगे नहीं। वो किसी ऐसी डेविल या डीमंस की आत्मा बुलाते हैं जो बहुत ताकतवर होती है, जिन्हें आत्मा चाहिए होती है। फिर मियाँ डर जाती है और पूछती है कि आखिर फिर मैं क्या करूं? फिर एवलिन कहती है, इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, इसका जवाब शायद इन्हीं किताबों में मिलेगा। फिर मियाँ एवलिन के हाथ में एक निशान देखती है, जैसे मानो एवलिन ने अपनी नस काटी हो। फिर जब एवलिन इस बात में गौर करती है तो वो उसे अपनी बातें बताने लगती है कि मेरी एक प्यारी सी बेटी थी जो तुम्हारी उम्र की थी। कार कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। मैं अपनी बेटी के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी, इसलिए मैंने भी आत्महत्या करने की ठान ली। पर जब मैं मरने वाली थी तो मुझे मेरी बेटी महसूस हुई, जैसे वो कह रही थी कि अभी मेरा समय नहीं आया, अभी ईश्वर ने मुझे किसी पर्पस से जिंदा रखा है। मियाँ, तुम्हारा भी कोई पर्पस है। कोई तुम्हारी बातों पे विश्वास करे या ना करे, अपनी फैमिली को सिर्फ तुम ही बचा सकती हो, इसलिए दूसरों पे ध्यान मत दो। इसके बाद जब मियाँ अपनी अपार्टमेंट के बिल्डिंग के पास पहुंचती है और अपनी अपार्टमेंट की चाबी निकाल रही होती है तो उसकी वो चाबी नीचे गिर जाती है। और मियाँ जब उस चाबी उठाने को नीचे झुकती है तो उसको एक आवाज़ आती है, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो, मियाँ। फिर वो जब सामने दरवाजे के शीशे में देखती है तो वहां पर एनाबेल खड़ी होती है, अपने हाथ में वही गुड़िया लिए हुए जिससे ये सब शुरू हुआ। और अचानक से बच्चा घुमाने वाली गाड़ी अपने आप पीछे रोड पे आ जाती है और एक ट्रक से ठुक जाती है। उस बच्चा घुमाने वाली गाड़ी में सभी शैतानी किताबें थीं जिसे मियाँ लेकर घर जा रही थी। मियाँ सब देखकर डर जाती है। किस्मत की बात है कि उसने लिया को अपनी गोद में ले रखा था। इसके बाद मियाँ सभी किताबों में अपने जवाब ढूंढने लगती है, पर उसे जवाब मिल ही नहीं रहा था। डीमंस के बारे में पढ़ पढ़ के उसका दिमाग खराब हुए जा रहा था। मियाँ को लिया की और चिंता सताई जा रही थी। फिर उसे अजीब सी आवाज़ आने लगती है, जैसे कोई झूलने वाले चेयर के मजे ले रहा हो। ये आवाज़ नर्सरी रूम से आ रही थी। मियाँ जब नर्सरी रूम में जाती है तो उसे यह आवाज़ आना बंद हो जाती है और फिर उसको अजीबो-गरीब सी आवाज़ आने लगती है, किसी की छत पे चलने की, अजीबो-गरीब खड़-फड़ फड़-फड़ आवाज़ों की। फिर अचानक से नर्सरी रूम के दोनों दरवाजे बंद हो जाते हैं और मियाँ चिंता में आ जाती है क्योंकि बाहर लिया खेली थी। लिया के ऊपर बुक शेल्फ से किताबें गिरने लगती हैं, लिया के इर्द गिर्द, जैसे कोई उसको मारने की कोशिश कर रहा हो। मियाँ दरवाजे के नीचे से लिया को देख रही थी। किताबें गिरते हुए देखकर वो और डरने लगी थी और चिल्लाने लगती है। और तभी उसके सामने उस गुड़िया का चेहरा आ जाता है। मियाँ को गुस्सा आने लगता है। फिर वो चेयर उठाती है और दरवाजे का लॉक तोड़ देती है और लिया के पास जाकर उसे गोद में उठा लेती है। वो गुड़िया मियाँ के पीछे पड़ी हुई थी और अचानक से खड़ी हो जाती है और हवा में उड़ने लगती है। मियाँ जब उस गुड़िया को देखती है तो उसको देखकर डर जाती है क्योंकि उसके पीछे अंधेरे में उसे वही क्रीचर की परछाई दिखती है जो उसको स्टोर रूम में दिखी थी। उस क्रीचर ने उस गुड़िया को अपने हाथ में पकड़ रखा था। मियाँ उसको देखकर चिल्लाती है। किस्मत से जॉन भी घर आ रहा था और मियाँ की आवाज़ सुन के घर आ जाता है और रोती हुई मियाँ को गले लगा लेता है।
इस घटना की वजह से जॉन बुरी तरह डर जाता है और फौरन फादर पेरिस को फोन करता है। फादर पेरिस से जानकर तुरंत आते हैं और मिया और डॉल के बारे में जानने के बाद उन्हें बताते हैं कि तुम्हारे पास जो डॉल है उसके ऊपर डीमन का साया है। डेविल्स झूठों के राजा होते हैं और डीमंस उनके लिए काम करते हैं। इन्हें चाहिए होती है तो आपकी आत्मा, जो आपकी इच्छा के बिना ये ले नहीं सकते। फिर मिया पूछती है तो आखिर हम क्या करें। फिर फादर पेरिस बताते हैं कि चर्च के लिए एक मैरिड कपल इन मामलों से निपटने के लिए काम करते थे, पर अब वो दूर हैं तो उन्हें फ़ोन करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इस डॉल को मैं अपने साथ ले जाता हूँ, कम से कम इसका प्रभाव कम हो जाए। फादर पेरिस रात को ही डॉल लेकर निकल जाते हैं, पर मिया को भरोसा नहीं। वो डरी हुई है कि डॉल वापस आएगी, क्या फादर पेरिस संभाल पाएंगे। पर जॉन को फादर पेरिस पर पूरा भरोसा है। वो मिया को रिलैक्स होने को कहता है। इसके बाद जब फादर पेरिस ड्राइव कर रहे थे और एफएम रेडियो चला रहे थे, अचानक से उनके स्टेशंस बदल जा रहे थे। फिर अचानक से एक ऐसा स्टेशन आता है जिसमें कहा जाता है कि मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए। फादर पेरिस ये सुनकर डर जाते हैं और उस रेडियो को बंद कर देते हैं। फिर जब वो चर्च में पहुंचते हैं तो उन्हें एनाबेल हिगिंस की आत्मा दिखती। वो डर जाते हैं और चर्च के अंदर भागने लगते हैं। तभी चर्च के अंदर से उन्हें कोई बुरी तरह धक्का दे देता है, जैसे कोई लात मार दी हो, और वो पूरी तरह जख्मी हो जाते हैं और एनाबेल हिगिंस वो डॉल वहां से लेके चल देती है। हॉस्पिटल में जब जॉन काम कर रहा था तो चर्च के नन्स को देखकर वो हैरान हो जाता है, आखिर क्या हुआ है। वो बताते हैं कि फादर पेरिस जख्मी हो गए हैं। वो सुनकर पूरी तरह हैरान हो जाता है और फादर पेरिस के पास ही बैठ जाता है। आखिर इतनी सी देर में उनको हुआ क्या। वहीं दूसरी तरफ अपार्टमेंट में मिया और एवलिन बहुत ज़्यादा गहरे दोस्त बन चुके हैं। अब मिया अपना पूरा दिन एवलिन के साथ बिताती है और एवलिन बड़ी अच्छे तरीके से लिया को संभाल लेती है। फिर एवलिन बताती है कि मेरी बेटी मेरी वजह से मरी, क्योंकि हम लोग रात को ड्राइव कर रहे थे और मैं थकी हुई थी। अब मुझे नींद आ रही थी और एक्सीडेंट हो गया और मेरी बेटी मारी गई। फिर दूसरी तरफ हॉस्पिटल में फादर पेरिस को होश आ जाता है और वो जॉन को बताते हैं कि उसे लिया की नहीं, उसे मिया की आत्मा चाहिए, क्योंकि लिया अपनी आत्मा दे नहीं सकती। फादर पेरिस से ये सब जानने के बाद जॉन फौरन मिया को फ़ोन करता है और उसे सब कुछ बताने की कोशिश कर ही रहा होता है, तभी सिग्नल चला जाता है। तभी मिया के घर में एक घंटी बजती है। दरवाजे पर कोई है। मिया जब देखती है तो ये तो फादर पेरिस है। मिया जब पूछती है, फादर पेरिस अब आप यहाँ क्या कर रहे हैं, इतनी रात का वापस क्यों आ गए। फादर पेरिस चिल्लाते हुए कहते हैं, मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए। मिया डर जाती है और फादर पेरिस अचानक से गायब हो जाते हैं और एक तेज हवा पूरे अपार्टमेंट में प्रवेश कर जाती है, जैसे कोई बुरा साया पूरे घर में घुस गया हो। फिर घर में अजीबोगरीब एक्टिविटीज होने लगती हैं, जैसे कोई भूकंप आया हो। गाने अपने आप बजने लगते हैं। ये देखकर एवलिन बोलती है, मिया हमें यहाँ से जाना होगा। और तभी लिया के रोने की आवाज़ आती है। मिया दौड़ते हुए नर्सिंग रूम में जाती है और एवलिन फ़ोन ट्राई करने लगती है, पर फ़ोन तो डेड है। मिया को नर्सरी रूम में लिया नहीं मिलती और सभी गुड़ियाओं के ऊपर खून लगा होता है और सभी ज़मीन पर पड़े होते हैं। मिया डर जाती है। मिया वापस आती है और एवलिन से कहती है कि लिया गायब है। एवलिन कहती है कि यहाँ का फ़ोन डेड है, चलो मेरे अपार्टमेंट में हम वहाँ पे फ़ोन ट्राई करेंगे। पर मिया बोलती है, मैं अपनी बेटी के बिना नहीं जा सकती। फिर एवलिन कहती है, देखो तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा, हमें चर्च जाना चाहिए। तभी अचानक से सब कुछ शांत हो जाता है और छत पे दौड़ने की आवाज़ आने लगती है। फिर वही डीमन दौड़ता हुआ आता है और एवलिन को घर से बाहर फेंक देता है और दरवाज़ा बंद हो जाता है। अब इस घर में मिया अकेली है। फिर मिया को अजीबोगरीब आवाज़ आने लगती है, मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए, और लिया के रोने की आवाज़ भी आने लगती है। मिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वो पूरे घर में लिया को ढूंढती ढूंढती घूमती रहती है, पर उसे कहीं भी लिया नहीं मिलती। उसे वो गुड़िया मिलती है और मिया उससे बोलती है, आखिर तुम्हें चाहिए क्या। फिर एक कमरे से क्रेयॉन बाहर आता है। मिया जब उस कमरे में जाती है तो उसके छत पे लिखा होता है कि उसकी आत्मा, और लिया के सोने की जगह पे वो गुड़िया पड़ी होती है। मिया उस गुड़िया को देखकर गुस्से में आ जाती है। उस गुड़िया को उठाती है और पटक पटक के कहती है कि मुझे मेरी बेटी वापस दे दो। और अचानक से सब कुछ शांत हो जाता है और नर्सरी रूम के दरवाजे पर उसे लिया पड़ी हुई मिलती है। मिया उसको देखकर खुश हो जाती है, उसे अपने गले लगा लेती है। लेकिन तभी अचानक से किसी के हंसने की आवाज़ आने लगती है और जब मिया उसे देखती है कि लिया गायब, ये तो एक गुड़िया है, मिया उसे छोड़ देती है और डर जाती है और बोलती है, कोई दूसरा रास्ता भी होगा।
मुझे बस एक बार मेरी बेटी दे दो। तभी नर्सरी रूम का खिड़की खुल जाती है और छोटी छोटी आवाज आती है कि तुम्हारी आत्मा चाहिए। इस अपार्टमेंट के बाहर इवलिन ठीक हो जाती है और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगती है। तभी किस्मत से जॉन भी आ जाता है और दरवाज़ा बंद देख के वो दरवाजे को तोड़ देता है। और जब वो घर के अंदर आता है तो नर्सरी रूम में वो पाता है कि मिया उस गुड़िया को लेकर आत्महत्या करने जा रही है। वो मिया को समझाता है और जबरदस्ती उसे नीचे ले आता है, पर मिया चिल्लाते हुए कह रही होती है कि लिया मर जाएगी, मुझे मेरी बेटी चाहिए बस। मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर कभी ऐसा समय आ गया कि तुम्हें मुझे और मेरी बेटी में से किसी को चुनना पड़े तो तुम लिया को चुनना। तो तुमने तो प्रॉमिस किया था, तुम क्यों नहीं मान रहे? एवलिन ये देख कर एवलिन को दया आ जाती है और फिर एवलिन गुड़िया उठाती है और आत्महत्या करने जा रही होती है और मिया से कहती है, मेरी बेटी ने मुझे जिस पर्पस के बारे में कहा था मुझे वो समझ आ चुका है, चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारी बेटी मिल जाएगी। और एवलिन उस गुड़िया को लेकर कूद जाती है। वो गुड़िया वहाँ से गायब हो जाती है और मिया की बेटी उसे वापस मिल जाती है। मिया खुश हो जाती है। इस घटना के 6 महीने बाद एक बूढ़ी औरत एक दुकान में आती है जो अपनी बेटी नर्स को कुछ गिफ्ट करना चाहती थी और उसे यही गुड़िया मिलती है। ये भले ही कितना एक्सपेंसिव हो, वो बूढ़ी औरत इसी गुड़िया को खरीदना चाहती थी क्योंकि वो अपनी बेटी के बर्थडे पे इसे गिफ्ट करना चाहती थी। इन सभी घटना के बाद वॉरेन कपल इस गुड़िया को अपने घर में रख लेते हैं, एक शीशे में बंद करके, और महीने में 2 बार इसकी पूजा करते हैं।